बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे कुछ प्रश्नों को साधकों के और उनके उत्तरों के माध्यम से आपके जीवन में भी लाभ को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। पहले एक साधिका हैं और जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, उनके 2 प्रश्नों को सुन लेते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रश्न हैं साधकों के जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके प्रश्नों को सुन लेते हैं। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो गुरु मंत्र हमें मिला है उसे हमें 9 लाख बार जाप करना है। कोई भी तंत्र विधि या तामसिक विधि या साधना करना है उसके लिए ये ज़रूरी है गुरु मंत्र का जाप। पर मुझे ये पूछना है कि जो देवी कवच है उसे हम जाप कर सकते हैं क्या? और अगर देवी कवच को मुझे जानना है कि देवी कवच को सिद्ध करना पड़ता है क्या, या उसकी कोई विधि है या उसकी साधना है वो करनी पड़ती है उसका उपयोग करने से पहले। इसका जवाब आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। नमस्ते गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि गुरु मंत्र का जप करते हुए भी अगर हम अपनी जो पुरानी साधना जो मैं करते आई हूँ, श्री चक्र साधना, त्रिपुरा सुंदरी साधना, ये मैं गुरु मंत्र के साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? इसकी मुझे जानकारी चाहिए आपसे। बहुत शुक्रिया अगर आप बता देंगे इसका जवाब। थैंक यू। जैसा कि आपने इनके प्रश्नों को सुना कि गुरु मंत्र के साथ अन्य पूजाएं हो सकती हैं या नहीं, गुरु मंत्र और देवी कवच को कैसे सिद्ध करना है, इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी हैं जैसे कि भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है कि नहीं, गुरु मंत्र से सिद्धियां मिलती हैं कि नहीं, नव निधियां क्या होती हैं, सटीक ध्यान कैसे लगाएं और तोतले व्यक्ति क्या साधना कर सकते हैं, ये अन्य प्रश्न भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने पूछा है कि गुरु मंत्र के साथ अन्य पूजाएं हो सकती हैं अगर वो पहले से होती चली आ रही हैं। तो जी हाँ, अगर आपने गुरु मंत्र लेने से पहले कोई सात्विक साधना की हुई है या उसको लगातार आप करते चल रहे हैं तो अवश्य ही गुरु मंत्र के साथ में साधनाएं की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई इस तरह की साधनाएं नहीं की हैं तो गुरु मंत्र की जो पूर्ण विधि है 9 लाख जाप की और दशांश हवन, उसके बाद ही कोई और साधना या उपासना उसके साथ जोड़नी चाहिए, क्योंकि कई ऊर्जाएं एक साथ मिलकर एक अलग तरह का अस्तित्व बना लेती हैं और तब ऐसी अवस्था में आपकी साधना पूजा का जो मार्ग है वो भटक जाता है। इसलिए ये मना किया जाता है कि गुरु मंत्र के साथ में अन्य कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सात्विक पूजा पहले से आप करते चले आ रहे हैं तो उसे हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि गुरु मंत्र और देवी कवच को जो अगर सिद्ध किया जाए एक साथ में तो कैसे, यानी कि देवी कवच के संबंध में पूछा है। देवी कवच को सिद्ध नहीं करना होता है, ये स्वतः ही सिद्ध होता चला जाता है। इसमें आपको 3 संध्या, क्योंकि साफ तौर से इसमें लिखा गया है कि त्रिसंध्या जाप करना चाहिए। त्रिसंध्या का मतलब होता है 3 संध्याएं आती हैं, हालांकि चौथी जो है तुरीन संध्या भी होती है। अलग अलग तरह की संध्याएं आती रहती, 8-8 घंटे के माध्यम से आप 3 टाइम इनको जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जाप कीजिए कि एक जाप आपके पहले हो, उसके 8 घंटे बाद दूसरा हो और इसके 8 घंटे बाद तीसरा हो। तो अगर तीनों संध्या यानी त्रिसंध्या, या जैसे तुरीन संध्या रात के जो 12 बजे होती है उसमें भी अगर आप जाप करते हैं तो सभी संध्याओं में जाप करने पर आपको इसकी सिद्धि मिलती चली जाती है और यह सिद्धि बढ़ती ही चली जाती है। इनको सिद्ध करने के लिए बाद में केवल आपको जो भी मंत्र हैं उसके आगे स्वाहा लगा करके आप हवन कर सकते हैं। शुद्ध घी से ही आपको हवन करना होता है और इसकी एक अलग विधि है। लेकिन साधारण तौर पे आप देवी कवच को सीधे सीधे उसका पाठ कर लीजिए और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता उसमें नहीं है और इससे अभी आपको उसकी सिद्धि बनी रहती है। लेकिन ये चीज ऐसी है जैसे कि कपड़े पहने जाते हैं और उतारे जाते हैं,
उसी तरह देवी कवच अगर आपने पहना है यानी पढ़ लिया है तो समझ लीजिए आपने देवी कवच को धारण कर लिया है। और जब कुछ घंटे बीत जाएंगे उसके बाद देवी कवच का असर आपके शरीर से हट जाता है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी साधना से पहले कवच को पढ़ लेना चाहिए, यानी जितनी देर वो साधना चलेगी वह कवच उतनी देर ही कार्य करेगा। उसके बाद फिर से जब आप कुछ और करेंगे तो उसके लिए अलग से कवच की आवश्यकता, यानी फिर से अवश्य कवच पढ़ने की आवश्यकता होती है। बस इतना सा ही छोटा सा अंतर माना जाता है। एक साधक महोदय इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? देखिए, भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति सबसे सर्वोत्तम, सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से मोक्ष हटता नहीं है। बाकी मार्गों में आप भटक सकते हैं लेकिन भक्ति मार्ग में आप भटकते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और ऐसा समर्पण कहीं और देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करोड़ों वर्षों से सभी लोग प्राप्त करते चले आ रहे हैं। सिर्फ भक्ति मार्ग में डूबना होता है। जितना ज्यादा गहराई में आप डूबते चले जाएंगे, जितना समर्पण आप अपने इष्ट के प्रति रखेंगे, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी और उतनी ही भक्ति के कारण आप में और आपके इष्ट में एकत्व आ जाएगा, यानी कि दोनों में अंतर नहीं रह जाएगा। यही अंतर जब समाप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में बस इतना ध्यान आपको रखना होता है कि आप अपने इष्ट के प्रति दिल से, हृदय से पूरी तरह समर्पित रहें। इसमें आपका गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है और भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो सिद्ध मार्ग बहुत सारे होते हैं, वो सिद्धों के मार्ग कहलाते हैं, लेकिन उसमें सिद्धियों के चक्कर के कारण व्यक्ति भटक भी सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग में अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हुए और अपने इष्ट के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देने से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि गुरु मंत्र से सिद्धियां मिलती हैं क्या? अवश्य यह सत्य है कि गुरु मंत्र के माध्यम से ही सात्विक सिद्धियों की प्राप्ति होती चली जाती है। जितना ज्यादा आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, आपके अंदर उतना ही तेज, उतनी ही अधिक तीव्रता के साथ सिद्धियों की प्राप्ति आपको होने लगती है। लेकिन गुरु मंत्र क्योंकि मोक्ष की ओर लेके जाने वाला मंत्र है और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है, इसलिए सिद्धियां जो मिलती हैं वो सात्विक होती हैं और स्थायी होती हैं। इसी कारण से देर से मिलती हैं और अपना प्रभाव उस तरह नहीं दिखाती जैसे तांत्रिक सिद्धियां प्रत्यक्षीकरण दिखाती हैं, वैसा ये नहीं दिखाती हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य मुक्त कराना होता है, किसी तरह से साधक को फंसाना नहीं होता है। तो इसी वजह से अहम से मुक्ति दिलाती हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सभी चीजों से मुक्ति दिलाते हुए मोक्ष की ओर लेके जाने वाला गुरु मंत्र होता है। तो सिद्धियां तो मिलती हैं, लेकिन वो सिद्धियां भटकाने के लिए नहीं बल्कि आपको मुक्त कराने के लिए होता है। लेकिन गुरु मंत्र के साथ जब कोई दूसरी तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं तो सिद्धियां अवश्य ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि सिद्धियों का कार्य भी यही है कि वो आपको पूर्ण मोक्ष से रोकें और आपको विभिन्न प्रकार के लोकों की शक्तियां और सामर्थ्य प्रदान करें। लेकिन जैसी सामर्थ्य प्रदान होगी उसी तरह आपके अंदर इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और इच्छाओं के बढ़ने से मुक्ति कमजोर पड़ती चली जाती है। अगला प्रश्न पूछा है कि नवनिधियां क्या हैं? तो नवनिधियों के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता देता हूं। नवनिधियां 9 तरह की निधियां कहलाती हैं जो धन प्राप्ति के विभिन्न मार्गों को दर्शाया जाता है। सनातन धर्म में इन 9 निधियों को यह कहा जाता है कि कैसे आपने धन को कमाया है। तो ये निधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व यानी मिश्र निधि। माना जाता है कि नव निधियों में केवल आखिरी जो खर्व निधि है उसको छोड़कर 8 निधियां पद्मिनी नाम की विद्या की सिद्धि होने पर प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन पद्मिनी विद्या को प्राप्त करना और सिद्ध करना काफी कठिन काम है और आसानी से यह नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पद्म निधि क्या है। पद्म निधि जो इससे संपन्न व्यक्ति होता है वो सात्विक गुणयुक्त वाला व्यक्ति होता है, तो उसकी कमाई भी सात्विक कमाई ही होती है। सात्विक तरीके से वो संपदा अर्जित करता है और इससे पीढ़ी दर पीढ़ी धन परिवार में आता रहता है।
व्यक्ति सात्विक गुणों से ही संपन्न रहता है, स्वर्ण चांदी संग्रह करता है और अच्छा खासा दान व्यक्ति वह करता रहता है, क्योंकि सात्विक व्यक्ति ही दान करने की क्षमता रखता है, बाकी व्यक्ति तो अपने लिए ही कमाते हैं। इसलिए सात्विक निधि सदैव कल्याण करने वाली और पीढ़ियों को तारने वाली बनी रहती है, परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बना भी रहता है। दूसरी है महापद्म निधि। यह निधि पद्म निधि की तरह ही सात्विक मानी जाती है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाता है। इस निधि का व्यक्ति भी दानी कहलाता है। तीसरी है नील निधि। इस निधि में सत्व और रजोगुण दोनों ही मिले रहते हैं। ऐसी निधि व्यापार के द्वारा प्राप्त होती है, यानी जो लोग व्यापार करते हैं वही इस निधि से संपन्न होते हैं। इसमें सत्वगुण और रजोगुण दोनों की प्रधानता रहती है, लेकिन मधुर स्वभाव वाली यह निधि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जनहित के कार्य करता रहता है और इसका प्रभाव आपकी 3 पीढ़ियों तक बना रहता है। अगली है मुकुंद निधि। इस निधि में पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि भी कहा जाता है। इस निधि संपन्न व्यक्ति जो है वो मन भोग में लगा उसका रहता है। इस निधि की जो धन है वो 1 पीढ़ी के बाद ही कहते हैं समाप्त हो जाता है। 5वीं है नंद निधि। इस निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है और यह निधि लंबी आयु और निरंतर तरक्की भी प्रदान करती है। यह व्यक्ति कुटुंब की नींव की तरह होता है। इसकी अगर आप तारीफ करते हैं तो एक खुशामदी से बहुत ही प्रसन्न होता है। यह निधि साधक को लंबी आयु और निरंतर तरक्की प्रदान करने वाली कहलाती है। 6ठी है मकर निधि। इस निधि को तामसिक निधि भी कहा जाता है। यह निधियों से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति राजा और शासन में दखल देता है, शत्रुओं पर वह भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसकी मौत भी इसी के कारण होती है। और मकर निधि आप जैसे कि आप देखे हैं हमारे देश में बहुत सारे आक्रांता आए, जिसमें अंग्रेज थे और तुर्क आक्रमणकारी थे, उन सबको आप मकर निधि में ही ले सकते हैं। कच्छप निधि इसके बाद है। इसका साधक संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना तो वह स्वयं इसका उपयोग करता है ना ही करने देता है, वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। तो जो कच्छप निधि है यही आप गड़े हुए धन के रूप में देख सकते हैं। ज्यादातर कच्छप निधि की ही धनिया या धन जो है वो जमीन के अंदर गड़ा रहता है और स्वयं पूर्वज सांप बनकर उसकी रक्षा किया करता है। शंख निधि 8वीं निधि है। इस निधि का व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की वो इच्छा रखता है और वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार दरिद्रता के जीवन को गुजारता है, यानी सिर्फ स्वयं के बारे में ही यह सोचता है। 9वीं जो निधि है वो खर्व निधि यानी मिश्रित निधि कहलाती है। यह निधि 8 निधियों का सम्मिश्रण है, यानी सारी निधियों से मिली होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव वाला कहा जाता है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। उसका जीवन व्यवहार उतार चढ़ाव भरा रहता है। इस निधि के प्रभावी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है और वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादातर सोचता है। माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति विकलांग और घमंडी भी होता है और जो समय आने पर किसी को भी लूट कर चल सकता है। तो यह इस प्रकार से 9 निधियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है सटीक ध्यान कैसे लगाएं। देखिए, ध्यान लगाने के लिए आपको अपने हृदय यानी मन को नियंत्रण में लेने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मन ही इधर उधर दौड़ता है और आपके मन इसको स्थिर नहीं होने देता ध्यान को। तो सबसे पहले अपने मन को काबू में करना सीखिए, तभी आपका ध्यान स्थिर होगा। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार से आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है तो सदैव सांसों पर ध्यान देना चाहिए। सांसों पर ध्यान लगाने से, क्योंकि आदमी 1 सेकंड भी सांस लिए बिना नहीं रह सकता, तो मन घबरा करके अपने जीवन को जीने के लिए डर जाता है और इसी वजह से सटीक ध्यान लग जाता है। तो ध्यान लगाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सहज जो बताई जाती है वो यही है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आप शुरुआत में ध्यान में उतर रहे हैं, और ध्यान कोई 1 मिनट की अवस्था नहीं है, यह निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो कई घंटों की और कई दिनों तक की भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप अपने मन को स्थिर करें।
तभी आप कोई भी ध्यान कभी भी लगा सकेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है, तोतले व्यक्ति क्या साधना कर सकते हैं? जी हाँ, कोई व्यक्ति अगर तोतला है या बोल भी नहीं सकता है, वो व्यक्ति भी साधना कर सकता है। मंत्र अगर आपको ने गुरु से प्राप्त कर लिया और आप उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तो आपके लिए और भी अधिक फायदेमंद बात है। इससे कोई व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाएगा कि आपको कौन सा मंत्र प्राप्त हुआ है। आप उपांशु जाप के द्वारा, जिसे हल्का हल्का बुदबुदाना भी कहते हैं, वैसे जाप कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं तो आप मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक जप के दौरान आप कितना भी मन में जाप कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो साधना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो अपंग है और किसी भी प्रकार से वो कुछ नहीं कर सकता। यानी ये कह दीजिए कि आप उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास कान नहीं है, उसके पास जीभ नहीं है, उसके पास शरीर में हाथ पैर नहीं है, तो भी वो व्यक्ति साधना कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर ने जीवित किसी भी प्राणी के लिए अपने मार्ग कभी बंद नहीं किए, क्योंकि वो जानता है कि मुक्ति सर्वोत्तम है और इसके लिए वो कभी भी किसी विशेष चीज की आवश्यकता उसको नहीं उपलब्ध करवाता कि हाँ ये चीज आपके पास होनी ही चाहिए। आपके पास जीभ नहीं है तो आप मानसिक ध्यान कर सकते हैं, आपके पास आंखें नहीं है तो भी आप ध्यान लगा सकते हैं, आपके पास कान नहीं है सुनने के लिए तो भी आप ध्यान लगा सकते हैं, आपके पास हाथ पैर नहीं है जाप करने के लिए तो भी आप ध्यान लगाकर जाप कर सकते हैं। तो यह ईश्वर ने आप सबके लिए रास्ता खोला हुआ है और कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है, चाहे वो अपंग हो या फिर किसी भी प्रकार से डिसेबल हो। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।